हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का वाउचर बनाना। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सेल और परचेज का वाउचर हम कैसे बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कंपनी को ओपन करना होगा। मैंने कंपनी पहले ही ओपन की हुई है। कंपनी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज दिख रही है राइट में, आप यहाँ से भी डायरेक्ट वाउचर को ऐड कर सकते हो। आप ऐड वाउचर पे क्लिक करोगे, जो भी आपको वाउचर चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे मुझे सेल रिटर्न का वाउचर चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाउचर ओपन हो गया। अभी मैं बैक के लिए एस्केप की यूज़ कर रही हूँ। बैक कीज़ यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। F3 के साथ ऑल्ट प्रेस करोगे। जो अंडरलाइन है इसका मतलब है ऑल्ट। जिसके भी नीचे अंडरलाइन है वो ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे अभी मैं ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करूँगी तो ये मेरा वाउचर लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ से सिलेक्ट करके मैं ओपन कर सकती हूँ। दो तो ये तरीके हैं और एक और हमारे पास तरीका है, हम ट्रांजैक्शन पे जाके सीधा यहाँ से वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेल वाउचर और परचेज वाउचर लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम सेल रिटर्न देखेंगे। सेल रिटर्न को हम क्रेडिट नोट भी बोलते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन शो होंगे। जब भी आप कोई सामान सेल करते हो और वो वापस आ जाता है तो उसके लिए भी आप एक बिल बनाते हो जिसको हम सेल रिटर्न कहते हैं। और जब आप कोई सामान परचेज़ करते हो और उसके लिए सामान परचेज़ करते हो और वापस से सप्लायर को वापस करते हो तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, परचेज़ रिटर्न बनाते हो, जिसको डेबिट नोट बोलते हैं। अभी सेल रिटर्न के लिए हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। इसे ऐड, अगर नया बनाना है तो ऐड करेंगे, पुराने में चेंजेस करने हैं तो मॉडिफाई, और अगर कोई पुरानी लिस्ट बनी हुई है उसको डिलीट करना है या आपको देखना है तो लिस्ट को ओपन करेंगे। अभी हम ऐड कर रहे हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको ये सेल रिटर्न का वाउचर शो होगा। हमने लास्ट क्लास में जो सामान सेल किया था आज हम उसी की हम रिटर्न वाउचर बनाएंगे। तो सीरीज़ में मैंने मेन सीरीज़ सेलेक्ट कर ली। सीरीज़ को अगर आप बनाना चाहते हो और भी बनाना चाहते हो सीरीज़ तो बना सकते हो। डेट मैंने लास्ट वाउचर डेट सेट की हुई है। ये कैसे करते हैं ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। नंबर में मैंने वाउचर नंबर ये सेट किया हुआ है। सेल टाइप में जो गुड हमें वापस हुए हैं उस पर जो GST रेट लगता है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे लोकल GST रेट 12% के गुड्स वापस आए हैं तो मैंने वो यहाँ पे सेल टाइप में सेट किया। जिससे वापस आए हैं, मैंने राहुल को सेल किया था, राहुल से ही वापस आए हैं, राहुल सेट किया। वाउचर नंबर उसका जो भी वाउचर नंबर था उसका वाउचर नंबर 1 था, वो मैंने यहाँ पे सेट किया एंड सेव कर दिया। मटेरियल सेंटर हमने मेन स्टोर सेट किया। मटेरियल सेंटर भी आप और बना सकते हो। अगर आपको पार्टी नेम, मटेरियल सेंटर कुछ भी बनाना है तो उसके लिए आपको F3 प्रेस करना होता है। नरेशन में कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। नरेशन में आप कुछ कमेंट लिखना चाहते हो या कुछ भी तो आप यहाँ से F3 प्रेस करोगे एंड यहाँ से नरेशन सेट करोगे। जैसे सेल रिटर्न पे आपने सेट कर दिया RDS पॉइंट, क्योंकि मैंने बनाया हुआ था इसलिए मैंने पॉइंट एंड सेव कर दिया तो नरेशन आ गई। आइटम में जो वापस आए, जैसे वीवो का मोबाइल मैंने सेल किया था, अब ये मेरा एक आइटम वापस आया, मैंने एंटर कर दिया। डेल के 2 लैपटॉप वापस आए हैं। देन मैंने टैब प्रेस किया और F4 प्रेस किया तो मेरे को ये टेक्स्ट शो करेगा और इसको मैं सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद मैंने इसे ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया तो इसने मुझे प्रिंट इनवॉइस का शो नहीं किया क्योंकि मैंने वो सेट नहीं किया होता। उसे सेट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन एंड सेल रिटर्न पे क्लिक करके मेंस तो कर सकते हो। अभी हम वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे गए और हम चाहते हैं हमें वो इनवॉइस शो करे, प्रिंट इनवॉइस शो करे, तो मैंने इस पर यस किया, देन सेव किया। सेव करने के बाद बैक जा रही हूँ, देन ट्रांजैक्शन पे गई, मॉडिफाई पे गई, मेंस पे गई, ओके किया। ओके करने के बाद मैंने अभी मुझे कुछ मॉडिफाई करने की एक और आइटम मेरा वापस आ गया तो मैंने 2 किया,
देन हम अगर डायरेक्ट सेव करना चाहते हैं तो हम F2 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की और ओके किया। ओके करने के बाद ओके, सेव दिस वाउचर, यस। जैसे ही सेव किया अब इसने मुझसे पूछा है कि आपको इसका प्रिंट निकालना है, तो मैंने बोला यस। यस करने के बाद यहाँ पे आपसे फॉर्मेट, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ वगैरह पूछेगा, हम इसे स्टैंडर्ड कर देंगे। जितना आपको कॉपीज़ चाहिए उतना आप लिख दोगे। अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट, प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू करोगे एंड यस किया। इसे सेव करोगे। सेव करने के बाद ये आपका क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो गया। अभी हम इसे बैक कर रहे हैं। बैक के लिए हमें एस्केप्स की यूज़ करनी होती है। बैक कर रहे हैं और अभी हमने मॉडिफाई करके भी देख लिया। लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट पे क्लिक किया, ऑल किया एंड यहाँ पे हमें जितने भी क्रेडिट वाउचर्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेगा। और डिलीट करना है तो इसको ओपन कर लो पहले आप। ओपन करने के बाद F8 प्रेस कर दो, यस कर दो, डिलीट हो जाएगा। अभी मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, बैक कर दिया। रिटर्न का वाउचर भी देख लेते हैं। वाउचर हम कब बनाते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने बेचने के लिए सामान ख़रीदा था। अब वो जो सामान है मेरा सेल नहीं हो रहा, मुझे वापस करना है जिससे मैंने ख़रीदा था, तो मैं उस केस में परचेज़ रिटर्न का वाउचर बनाऊंगी। इसमें भी 3 ऑप्शन है, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे, सीरीज सेलेक्ट करेंगे, डेट हमने सेट की हुई है एंड परचेज़ रिटर्न का वाउचर भी देख लेते हैं। परचेज़ रिटर्न में क्या है कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने सामान ख़रीदा था बेचने के लिए, बट वो सामान अब बिक नहीं रहा है और मुझे वो वापस करना है। तो उसके लिए उस केस में मैं क्या बनाऊँगी, परचेज़ रिटर्न बनाऊँगी, जिसे हम डेबिट नोट बोलते हैं। उसके लिए उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, ऐड का, मॉडिफाई का और लिस्ट का। अगर आपको ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करोगे, सीरीज़, डेट हमने सेट की हुई है, वाउचर नंबर 1, परचेज़, जो भी आपका परचेज़ टाइप है, मतलब कि टेक्स्ट टाइप जो भी है आप यहाँ पे वो डालोगे, L 12% एंड पार्टी का नेम जिसे आप वापस कर रहे हो। मैंने तन्नू से सामान ख़रीदा था, मैं तन्नू को ही वापस कर रही हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे वाउचर नंबर। तन्नू का जो वाउचर नंबर था वो था 1, तो 1 डालेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको मटेरियल सेंटर में सिलेक्ट करना है। हम मेन सेंटर ही सिलेक्ट कर रहे हैं अभी। मेन स्टोर ही, मटेरियल सेंटर में हमने मेन स्टोर को सेट किया। ITC एलिजिबल किस पे है, हमने इनपुट गुड एंड सर्विसेज सेलेक्ट किया था कि जब भी हमें रिटर्न मिले तो वो गुड एंड सर्विस पे जो लगा है टैक्स उस पे मिले। नरेशन अगर हम डालना चाहते हैं तो F3 प्रेस करके परचेज़ रिटर्न में नरेशन डाल सकते हैं, जैसे मैं वेलकम की डाल रही हूँ एंड ओके। कुछ भी आप नरेशन में लिख सकते हो जो आपको लिखना है, जैसे कि कमेंट या कुछ इम्पॉर्टेंट है उससे रिलेटेड तो लिख सकते हो नरेशन में। एंड आइटम में जो आप रिटर्न कर रहे हो, जैसे कि वीवो का हमने परचेज़ किया था, इसमें हम 2 आइटम रिटर्न कर रहे हैं एंड एंटर मोबाइल। उसके बाद हम कर रहे हैं डेल का लैपटॉप भी वापस कर रहे हैं, कितने 5 कर रहे हैं वापस, और टैब प्रेस कर रहे हैं। F4 प्रेस करेंगे तो आपकी समरी आ जाएगी टेक्स्ट की, और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसे भी ओके करेंगे, देन वो सेव हो गया। अभी भी हमें इसने प्रिंट रिसिप्ट का अभी भी इसने हमें प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन नहीं पूछा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सेट नहीं किया था। सेट करने के लिए सेम ही तरीका है जैसे हमने सेल रिटर्न भी सेट किया था। आप वाउचर्स बनाने से पहले ही सीरीज़, डेट और वाउचर नंबर ये सब पहले ही सेट कर लो और उसके बाद वाउचर बनाओ, क्योंकि परचेज टाइप, पार्टी का नाम, मटेरियल सेंटर,
ITC ये सब आप बाद में क्रिएट कर सकते हो, आइटम वगैरह सब क्रिएट कर सकते हो, पर आप सीरीज़, डेट और वाउचर नंबर पहले ही सेट कर लो, बाद में नहीं हो पाता है। और नीचे भी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई है। और अगर आप डायरेक्ट आइटम यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे वीवो डाला, पैकेट डेल, अगर आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हो, आप पूरा वापस नहीं जाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ एम प्रेस कर दो और इस मास्टर्स के अंदर चेंजेस कर दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं बैक कर रही हूँ। यस, हमने यहाँ से ऐड करना सीखा, चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी आप चेंज करना है यहाँ से चेंज करके फिर सेव कर देना। सेव करना ज़रूरी है, सेव करना भूल जाते हैं लोग। और ओके किया, बैक किया। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मास्टर्स के अंदर ये जितनी भी हैं यूनिट कन्वर्जन तक हमने सीख लिया है। और ट्रांजैक्शन के अंदर हमने परचेज रिटर्न तक सीख लिया है। आने वाली क्लासेस में हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट सीखेंगे। कंप्लीट एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं बीसी से रिलेटेड या टैली से रिलेटेड भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। एंड अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।